अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और इमरान खान के खिलाफ जो 4 मुकदमात इस्लामाबाद में दर्ज हुए थे और उस पर अब हुकूमत ने एक इंतहाई संजीदा नोयत का एक इकदाम करते हुए JIT तश्कील दी है। और ये JIT तश्कील दी गई है जुल्फ़कार हमीद एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच की सरबराही में। और इसमें अवैस अहमद जो DIG हेडक्वार्टर हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के, जो उसके वो भी इसमें शामिल हैं। और इसमें ख़ास बात MI, ISI और IB के जो नुमाइंदे हैं और उनका कम अज़ कम जो ग्रेड 18 से कम के वो अफसर नहीं होंगे, वो इसमें शामिल किए गए हैं। नोटिफिकेशन कल जारी है और इसकी जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खुद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये सारी तफसीलात बताई। और इसमें जो अहम खास बात है वो उस पर हम जो आज उसका उस पहलू पे आने लगे हैं कि इसकी अहमियत क्या है इस JIT की। ये अब पहली मर्तबा हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके दूर रस नताइज बरामद होंगे। और अब तक जो रिलीफ इमरान खान को और PTI को मिलता आ रहा है वो यहाँ पे उसको एक समझें कि इस तरीके से अब काबू किया जाएगा कि कानून से वो भाग नहीं सकेंगे अगर उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, जो वफाकी हुकूमत का भी दावा है। और यहां पर जो इन FIRs में वो इल्जामात भी लगाए गए हैं। और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि जो वजीर आजम हाउस में मुलाकात हुई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स हैं हुकूमत के, मौजूदा हुकूमत के, और साथ जो हमारे अदारे हैं उनके लोग भी थे, तो उसमें भी यही बात हुई थी कि आप अगर ये बात करते हैं कि कानून की अमलदारी नहीं हो पा रही, तो उसमें जो सुकम है, उसमें जो कमी है, उसकी जो वजह है वो आप खुद हैं, हुकूमत खुद है। वो कोई पक्का हाथ डाल नहीं रही, वो सिर्फ एक सियासत कर रही है। सिर्फ इल्जाम लगाने से तो बात नहीं होती। पूरे मुल्क ने देखा कि ज़मान पार्क में हुकूमती रिट जो है वो कहां पे थी। वो जो साथ नहर थी ज़मान पार्क के, वहां पे उसको डूबते हुए सबने देखा। जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुआ वहां पर सबने देखा कि किस तरीके से अदालत में जो पेशी है वो हमारी तारीख में इस तरह कभी नहीं हुआ कि अदालत में पेशी को एक मजाक बना दिया गया हो और एक जो मुल्ज़म जिस पे इल्जाम है वो आए और अदालत के दरवाजे पर गाड़ी में बैठकर उससे हाजिरी लगवा ली जाए और उसको रिलीफ। कत्ल गारत की कोशिश थी। ये इल्जाम दोनों फरीक एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन जलाओ गिराओ सबने देखा। पुलिस और अमलाक को नुकसान पहुंचा, लोग जख्मी हुए और हमें रियासत की रिट इस्लामाबाद में भी नजर नहीं आई। इस्लामाबाद में ये 2 वाकयात हुए थे, एक 28 फरवरी 2023 को और एक जो था वो 18 मार्च, जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये हालिया आखिरी पेशी हुई है, जिसमें जो हमने पहले बात की कि अदालत के गेट पर आकर हाजिरी ले ली गई थी। तो दोनों वाकयात पर 4 मुकदमात दर्ज हुए थे। 2 मुकदमात 28 फरवरी की जो ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इसी तरह का जो माहौल बना था, जिसमें जो एक इंतशार और जलाओ घिराओ और एक हमले की जो स्मेल है वो पूरे सबने महसूस की थी। 2 और थाना रमना है पुलिस स्टेशन जो इस्लामाबाद का, उसमें FIR 153 वो दर्ज हुई थी और उसमें बड़ी संगीन दफात लगी थी। 780A की अंडर सेक्शन जो 353, 186, 148, 149, 440, 427 और 506। इसी तरह जो दूसरी FIR वो भी 28 फरवरी की, वो भी थाना रमना में दर्ज हुई थी। वो 154 2023 की जो FIR है। फिर जब ये 3 जो FIR CTD थाना है उसमें दर्ज हुई है 18 मार्च की, वो FIR नंबर उसका है 3/2023। और उसी दिन जो पुलिस स्टेशन गोल्डा शरीफ है वहां पर भी एक FIR दर्ज हुई, 143 उसका नंबर है 2023। और ये 4 FIRs, इनके अंदर जो इल्जामात हैं, जो दफात हैं, वो बड़ी संगीन नोयत की हैं। लेकिन इन FIR पर रिलीफ अगर अदालत से मिल गया और इसके अलावा जो पुलिस उस काबिल नहीं कि उसकी तफ्तीश कर सके, क्योंकि आगे पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हेड है, उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है कि उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, तो उस पर
जो कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए जो रियासत है, जो हुकूमत है, उन्होंने ये जेआईटी बनाई है, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। और इस जेआईटी के बाद अब हमें ये लग रहा है कि इस पे इमरान खान और इनके जो लोग हैं जो इस तरह की वायलेशन में मुलव्वस रहे हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस रहे हैं, और अभी तक वो यही तासुर दे रहे हैं कि उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। इस जेआईटी के पास ये चैलेंज है। अब देखना यह है कि ये जेआईटी जो बनी है ये अपना काम कितनी तेज रफ्तारी से करती है। इसकी जो रिपोर्ट है यकीनी तौर पर वो हुकूमत फिर अदलिया के सामने लेके आएगी, अदलिया में पेश होंगी, और फिर वहां पर वजन फिर अदलिया के ऊपर ही आएगा कि इस जेआईटी को भी सियासी बनाया जाता है या फिर इसके अंदर जो हकायक हैं। और हुकूमत ने ये कदम इसलिए भी उठाया है कि उसके पास बहुत सारे शवाहद मौजूद हैं। वो शवाहद आपके आप मोबाइल फोन की जो कन्वर्सेशंस हैं, जो फुटेजेस हैं, जो मीडिया कवरेज है, जो वाकयाती शहादतें हैं, वो सब कुछ मौजूद है। किसी भी सूरत इन शहादतों को जुटलाया नहीं जा सकता। जेआईटी इन्हीं चीजों को आगे लेकर बढ़ेगी कि किस तरह जब इमरान खान, हम 18 मार्च की बात कर लें कि इमरान खान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी के लिए आना था, तो जमान पार्क से निकलते वक्त पूरा एक माहौल बनाया गया और पूरी मोटरवे पर जिस तरीके से एक काफले की सूरत में अपने साथ जो लोग और पूरी फोर्स लेके और मुसल्ला थे, वो उनके पास डंडे थे, उसके बाद आंसू गैस के जो शेल भी, जो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की भी बात सामने आई, जो जमान पार्क में भी इसकी फुटेजेस मौजूद हैं। फिर जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तक तो वो पहुंच गए, और यहां गेट पर पहुंचने के बाद एकदम ऐसा माहौल क्या बना कि जमान पार्क से अब यहां तक तो पहुंच गए हैं, गेट पर जब आप पहुंच गए तो अंदर अदालत में जो पेशी है, हाजिरी है, उससे बचने के लिए ये एक बज़ाहिर यही लग रहा है कि एक ड्रामा था, वो रचाया गया और उसमें वो कामयाब हुए। और उसमें जो कुछ हुआ वो इतना अफसोसनाक है। उसमें रियासत इतनी बेबस नजर आई कि वो सब एक सियासत की नजर हो गया। किसी अब सब ने यही समझना शुरू कर दिया कि इमरान खान चूंकि सियासी मुखालिफ हैं, इसलिए जो हुकूमत वक्त है वो उन्हें इंतकाम का निशाना बना रही है। लेकिन किसी ने यह बात नहीं सोची, ना हमारे अदारों ने, ना अदलिया ने खास तौर पर, कि एक जो एक केस है, जो वाज़े केस है, उसमें पेशी है। क्या यह तरीकाकार है? क्या जो इमरान खान साहब अदालतों में पेशी के लिए तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं, क्या बाकी सब भी यही करें? तो फिर इस मुल्क का निजाम कहां जाएगा? इस मुल्क में रिट कहां पे रहेगी, कहां पर रहेगी? ये सारी जो चीज है ये अब इस जेआईटी के ऊपर है, और इस जेआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। और हमारे जो जराए ये बता रहे हैं कि इसमें नोटिस भी होंगे, जो गवाहान हैं उनको भी तलब किया जाएगा, उनके बयानात के लिए उनसे बात की जाएगी। यहां पर फिर अब जो एक चैलेंज होगा वो इमरान खान साहब और उनके जो बाकी सारे करीबी साथी हैं और रहनुमा हैं, जब उनके बयानात रिकॉर्ड करने का इसमें वक्त आएगा तो क्या वो इस जेआईटी से ताउन करेंगे, या यहां भी फिर वो वही हरबा इस्तेमाल करेंगे कि हम इसको नहीं मानते और हम पेश नहीं होंगे, और फिर अदालतों से वो रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन ये इसमें जो सबसे अहम बात है, वो जो पॉइंट देखने वाला है, जो आने वाले दिनों में सामने आएगा, कि अब ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो होगी, क्या ये भी सियासत की नजर हो जाएगी, और क्या रियासत यहां पर भी बेबस हो जाएगी कि जिनसे बयानात लेने हैं वो इसके सामने पेश ना हो? ये बड़ा चैलेंज है। देखते हैं इसमें सारे अहम अफसरान हैं वो इस मामले को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और इसका जो अगला जो अहम पहलू है कि ये जो सारा कुछ ये हो रहा है, ये अब रियासत की रिट पर जो पूरा हुकूमत का अमलदारी का काम है, इसमें साथ साथ एक और कदम भी उठाया गया है, उसको भी आप इससे अलग करके नहीं देख सकते। वो जो सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ एक मुहिम है, उस पर एक वजारत दाखिला ने टास्क फोर्स जो वो कायम की है। और ये भी अब हुकूमत वक्त का फिर एक इम्तिहान है कि आप सिर्फ सियासी, आप भी अगर इमरान खान कोई एक बात करते हैं, आप भी जवाब में दूसरी बात करते हैं, आप एक बात करते हैं दूसरी तरफ से वो, तो इसमें मुल्क के जो इदारे हैं उन पर आप दोनों मिलके एक तरह से वो हमला आवर हैं। आप अगर खामोश हैं, आपके पास हुकूमत है, रियासत की पूरी मशीनरी आपके साथ है, अगर ये सब कुछ हो रहा है और आप खामोश हैं तो आप भी इसका हिस्सा हैं। ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है, ये वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये बनाई है, और अगर इसने अपना काम नहीं किया, काम कोई मुश्किल नहीं है,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मेरा मोबाइल है, ये इसमें अगर मैंने फ्रांजिक करवाएं, आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन से ट्वीट्स किए हैं, मुझे ट्वीट्स कहां से आए, मुझे किसने हिदायत दी, ये पूरा नेटवर्क क्या है, ये कहां पे बनती हैं, विजुअल्स कहां पे बनते हैं, ये बयानिया जो बनाया जाता है ये कहां पे बनता है, ये ग्राफिक्स कहां से बनते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है। ये टास्क फोर्स, अब इसका बाहर तो यही है कि ये अब इन तमाम जो लोग हैं जो अवाम में भी गुमराह हुए हैं, जो पीटीआई के कारकुन हैं और सियासी कारकुन के नाम पर तो वो ये काम कर रहे हैं। उसमें अजहर मशवानी का बड़ा नाम आता रहा है। अभी वो कहा जा रहा है कि उनको उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो ये हो सकता है कि वो पहली गिरफ्तारी इसी टास्क फोर्स के क्याम के बाद ही हो। तो अभी देखते हैं कि उसके ऊपर क्या चीजें सामने आती हैं। अभी इस वक्त तो सारा ये बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है कि उसको अगवा किया गया है और उसको गायब किया गया है, लेकिन अगर कानून ने उठाया है तो उसको कानूनी तरीके से ही आगे लेके जाना चाहिए, ला कानूनियत से आगे लेके नहीं जाना चाहिए, वरना जो मुखालफीन है उनको मजीद जवाब मिलता है, उनको मजीद बात करने का मौका मिलता है। इस टास्क फोर्स का काम भी इंतहाई अहम है कि पाक फौज के खिलाफ जो मुहिम है, जो अदारों के खिलाफ मुहिम है, वो इस टास्क फोर्स की अब जिम्मेदारी है कि वो उसके जो लोग हैं उन तक पहुंचे और उन पर पक्का हाथ डाले। अगर आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ये बात कर रहे हैं कि अदलिया के खिलाफ जो ऑडियो वीडियो की टेप्स हैं और उस पर ये नहीं होने देंगे और इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आईनी इदारे के जो सरबराह है, आईनी इदारे हैं, उन पर ये जो बहतान तराशी है, इल्जाम तराशी है, प्रोपेगेंडा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इल्जामात संगीन नौयत के हैं तो फिर आप उसका हल निकालें। लेकिन आप सिर्फ इस पे अगर रोक टोक कर रहे हैं, जो आइन ने तहफ़्फ़ुज़ आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जो ऊपर इसका तहफ़्फ़ुज़ अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे जो आईनी इदारे हैं उनका हक पहले है, वो खामोश हैं, उनके पास आपकी तरह प्लेटफॉर्म नहीं है। आप फैसला आपने करना है, आपका काम है कि तमाम आईनी इदारों को आप तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर आईनी इदारों की तज़हीक हो रही है, आईनी सरबराहान की तज़हीक हो रही है, तो उसे रोकना अदलिया ने है, उसे उसका सदेबाब करना अदलिया ने है। लेकिन आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि जब अदलिया पर बात आती है तो उस वक्त आपको होता है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा कि इस मुल्क में 8 माह में क्या हो रहा है, इस आर्मी के साथ, इंटेलिजेंस अदारों के साथ, इस मुल्क की पार्लिमान के साथ, इस मुल्क में क्या नहीं हो रहा। सोशल मीडिया से लेके तकारीर तक, बयानात तक अदलिया ने रोकना है। आप जागे हैं, तब जागे हैं जब आपके बारे में कोई ऑडियो वीडियो आई है, सही आई है, गलत आई है, बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। आइन में कदगन है कि आईनी जो अदारे हैं उन पर इस तरह जेर बहस नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल कदगन है। लेकिन जनाब ये कदगन सिर्फ आप पर नहीं है, ये तमाम आईनी इदारों के ऊपर है। आए बैठें, करें शुरुआत। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना फौज के खिलाफ, ना फौज के सरबराहान के खिलाफ, ना इंटेलिजेंस अदारे हैं, ना पार्लिमान है, ना जुडिशरी है, कि जो उनको टारगेट किया जाता है अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए, उसका सिलसिला आप बंद करें शुरुआत आप। तो हम मुंतजर हैं, देखते हैं। आपने बात की है कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं, सबके लिए नहीं होना चाहिए। ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। इस टास्क फोर्स को अदलिया भी मजबूत बनाए, अदलिया भी इस टास्क फोर्स के हाथ मजबूत करे और जो हमारे अदारे हैं और जेआईटी के भी हाथ मजबूत करे। अगर इमरान खान साहब, उनके साथी इसमें बेगुनाह आते हैं, बिल्कुल ये उनकी बेगुनाही पर आप मोहर लगाएं, लेकिन अगर वो जुर्मदार साबित होते हैं तो सिर्फ इस वजह से कि वो इमरान खान है, वो तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, इसलिए उनको आजादी है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसमें आखिर में ये बात कि जो अमेरिका से खबरें आ रही हैं उसका भी जायजा लिया जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान में इमरान खान को हुकूमत दी जाए, अमेरिका में लॉबिंग, ये क्या तमाशा है? क्या इस मुल्क में अब यह होगा कि ठेके दिए जाएंगे कि आप जनाब फलाह को हुकूमत बनाने के लिए आप उसके लिए अपने वसाइल इस्तेमाल करें, अपना प्रेशर इस्तेमाल करें, आईएमएफ को इस्तेमाल करें और तमाम जो आपके हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करें कि हुकूमत वक्त को भी और पाकिस्तान की रियासत को भी, अदारों को भी मजबूर किया जाए कि इमरान खान हुकूमत में आएगा तो आईएमएफ आपको कर्जा देगा, वरना नहीं होगा, या आपके बाकी मामला सीधे नहीं होंगे। ये सारे मामला बहुत देखने से इस पे, इसकी गहराई में जाने की जरूरत होगी। और फिर एक ये जो इसकी जिम्मेदारी है रियासत के इदारे, उनको तो मुतनाजा किया जा चुका, अदलिया, ये फिर इसको भी अदलिया को देखना चाहिए और तवक्को है कि अदलिया अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करेगी। और इस मुल्क में इस वक्त सालसी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अदलिया आगे आएगी और सब फ्रीकैन को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाने के लिए अपना जो ये एक जो प्लेटफॉर्म है ये देगी।
اسی پر ہم اپنی آج کی بات ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.